आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सर, फोन छोड़िए और जल्दी से काम फिनिश कीजिए। अरे कर तो रहा हूँ ना टीना। अरे मेहता साहब को क्या हो गया, फिर से फोन नहीं उठा रहे? और जल्दी कीजिए, मुझे सर को इन्फॉर्म करना है कि आपने ये काम किया कि नहीं। बॉस तो चले गए, लेकिन पीछे अपने छोटे सर को छोड़ गए। अरे हाँ, ये लो, ये काम हो गया। ये काम तो हो गया, पर एक और काम बाकी है। अरे ऐसे सर पे खड़ी रहोगी तो कैसे काम खत्म करूंगा? मतलब कि तुम आराम से जाके बैठो ना, जैसे काम खत्म होगा मैं बुला लूंगा। मेहता साहब, जेठालाल बॉस की सेक्रेटरी मेरे सर पे मुकादम की तरह बैठी है। अगर फोन नहीं उठा रहा हूं तो समझ लो ना कि कुछ प्रॉब्लम है। बताओ क्या हुआ, क्या कहा पोपटलाल ने? अरे पोपटलाल से तो बात ही नहीं हो पाई। क्यों? पहले 2-3 बार उसने मेरा फोन काटा, फिर उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, सीधी कल सुबह बात हो पाएगी। अरे बाप रे। जेठा, एक काम करो, पोपटलाल को 3-4 बार फोन करो। उसे लगेगा कि तुम्हें कुछ अर्जेंट काम है तो वो फोन उठा लगे। वही किया मेहता साहब, लेकिन उसने फिर फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। अरे बाप रे, तो अब किसको पूछ रहे? खुद से पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक। सोचिए मेहता साहब, ये पोपटलाल वाला आइडिया तो गया, कुछ और सोचिए। अरे क्या करें, क्या करें? हेलो हेलो। अरे शांति से सोचने दो ना भाई। हाँ सॉरी, सोचिए। मिल गया आइडिया। हाँ बोलिए। ये लीजिए। ये क्या है? ये और 2 फाइल्स है। बॉस ने कहा है कि आपको ये काम भी कंप्लीट करना है। बॉस ने कहा है कि तुम कह रही हो? ये बॉस की सेक्रेटरी फिर से आ गई। आज सेक्रेटरी लोग बहुत नड़ रहे हैं मुझे। सॉरी जेठालाल, वो बॉस की सेक्रेटरी आ गई थी। गई? हाँ गई। हाँ तो बोलिए। हाँ, तुम अभी के अभी अब्दुल को फोन करो। अब्दुल को? अरे लेकिन अब्दुल ने तो बोला ना उसके पास जो ऑफिस की चाबी थी वो उससे कहीं खो गई है, तो उसको फोन करके क्या फायदा? जेठालाल पूरी बात तो सुनो। सॉरी, बोलिए। तुम अभी का अभी अब्दुल को फोन करो और बोलो कि कल सुबह पोपटलाल जैसे ही सोसाइटी में आते हुए दिखे उसे वहीं के वहीं रोक दे और तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करे। ओके, फिर तुम पोपटलाल को सोसाइटी से थोड़ा दूर ले जाना, सब कुछ सच बता देना और अपना चेक पोपटलाल को दे देना। पोपटलाल घर जाने से पहले सोसाइटी ऑफिस जाएगा और चुपचाप तुम्हारा चेक रख देगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह मेहता साहब, मस्त आइडिया है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अभी उठक बैठक करेगा भिड़े। जेठालाल कल पोपटलाल से मिलके उसको मना के चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रखने का आइडिया सोच सकता है। वो मुझे उठक बैठक करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जो सोच रहा हूँ वो आइडिया जेठालाल को आए उससे पहले मैं अब्दुल से मिल लेता हूँ। हाँ अब्दुल, कल पोपटलाल कितने बजे आने वाला है? कल पोपट भाई 9 बजे आने वाले। अच्छा ठीक है, मैं 8 बजे तुम्हारी दुकान पे आके बैठ जाऊंगा। भिड़े भाई, मैंने 9 बजे बोला। अरे लेकिन पोपटलाल जल्दी आ गया तो? हाँ बरोबर है, अगर पोपट भाई जल्दी आके ऑफिस चले गए तो आपका तो पोपट हो जाएगा। हाँ माँ बरोबर है। जैसे ही पोपटलाल आएगा सोसाइटी ऑफिस की चाबी अपने कब्जे में ले लूंगा। चिटे भाई का फोन? मुझे पता है उसने फोन क्यों किया है, लेकिन इस बार भी तुम लेट हो जेठालाल। चल। हाँ चिटे भाई बोलिए। देख अब्दुल, मैं अभी तुझे जो कुछ भी बोलूंगा तो सिर्फ सुनना और किसी को बताना मत, ठीक है? जी चिटे भाई। तो सुन, कल सुबह जैसे ही पोपटलाल आए
सबसे पहले तू फोन करके मुझे इन्फॉर्म करना। जेठा भाई, भिड़े भाई ने भी यही बोला जो आप बोल रहे हैं। क्या भिड़े ने भी तुझे यही बोला? हाँ, मैं आप दोनों के बीच में फंस गया हूँ। नहीं, तो उसका मत बताना, तो पहले मुझे फोन करके बताना, ठीक है? अरे इसमें मुझे मत घसीटो प्लीज। और वैसे भी मेरे से पहले भिड़े भाई आपको पोपट भाई के आने का इन्फॉर्म कर देंगे। वो क्यों इन्फॉर्म करेगा मुझे? क्योंकि भिड़े भाई कल सुबह 8 बजे से मेरी दुकान पर आकर बैठने वाले हैं। क्या? अरे भिड़े को क्या जरूरत है सुबह सुबह तेरी दुकान पे वॉचमैन की तरह बैठने की? नहीं, तो उसको मना कर दे। वो मुझे मना नहीं करेगा जेठालाल। और तुम्हें पोपटलाल के आने की जानकारी क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि सबसे पहले उससे मिलकर सोसाइटी ऑफिस की चाबी लेकर तुम्हारा चेक अंदर रखने के लिए, बराबर ना? अरे तू मेरा छोड़, तुझे पोपटलाल के आने की खबर क्यों चाहिए? उससे चाबी लेके ऑफिस खोल के ऑफिस के अंदर मेरा रखा हुआ चेक गायब करने के लिए? जेठालाल, मुझे ये सब फालतू चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा चेक ऑफिस में है ही नहीं। कल तुम्हारा झूठ पे पकड़ के रहूंगा। अरे झूठ होगा तो पकड़ेगा ना? देखते हैं ना, हमारा 100% खातरी है तुमने ऑफिस में चेक रखा ही नहीं है। तू घर ही जा रहे? तू घर ही जा। हट, 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 हट। अरे ये भिड़े तो मेरी बैंड बजाने के लिए एकदम कमर कस के बैठा है। मेहता साहब, मेहता सर, कौन है ये जो आपको बार बार काम के टाइम पे काम के कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसा मैं नहीं, सब बॉस पूछ रहे हैं। बॉस जानना चाहते हैं। बॉस को कैसे पता कि मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं? ओह, समझ गया, तुम ही बता रही होगी। बॉस के संगत में रह के ना तुम भी बॉस बनती जा रही हो। अरे क्लाइंट का फोन है, उठाऊं कि नहीं? हाँ सर, उठा लीजिए। हाँ सर, आपका काम हो गया सर? वो छिपकली अभी तक वही है? हाँ, आप बताइए ना, आपका काम हुआ कि नहीं? नहीं नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तुम जाओ, मैं बुलाता हूं। हाँ बोलो जेठालाल, वो गई। अरे मेहता साहब, आपका आइडिया नंबर 2 भी फेल हो गया। कैसे? आप वाला आइडिया आपसे पहले भिड़े ने सोच लिया। क्या मतलब? मतलब मैंने अभी अब्दुल को फोन किया तो वो भिड़े अब्दुल की दुकान पे ही बैठा था, और अब्दुल ने मुझे बताया कि भिड़े ने उसे बताया कि कल सुबह 8 बजे से वो अब्दुल की दुकान पे बैठ जाने वाला है, ताकि जैसे ही पोपटलाल आए वो सबसे पहले पोपटलाल से ऑफिस की चाबी ले ले। इसका मतलब तुम पोपटलाल से मिल ही नहीं पाओगे? वही तो, अभी जल्दी से आप मुझे कोई और आइडिया बताइए। क्या जल्दी से आइडिया बताइए? मैं आइडिया की लिस्ट लेके थोड़ी ना बैठा हूं, सोचना पड़ेगा। हाँ, मतलब सोचिए, सोच के बताइए, लेकिन थोड़ा जल्दी। हेलो? अरे जेठालाल, सोच रहा हूं, सोचने तो दो। सॉरी, हाँ सोचिए। जेठालाल, हाँ, अब इस मुसीबत से बचने का एक आखिरी रास्ता बचा है। कौन सा? रास्ता बहुत कठिन है। बापूजी के लिए मैं कोई भी कठिनाई सहन करने के लिए तैयार हूँ मेहता साहब, आप बस बताइए। तो सुनो, हाँ, तुम्हें अपने दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें भिड़े से दोस्ती करके उसे समझाना पड़ेगा कि कल का चैलेंज वो जानबूझ के हार जाए। अरे क्या आइडिया सोचा है मेहता साहब आपने? भिड़े ऐसा थोड़ी करेगा। पूरी सोसाइटी के सामने मेरा पचका करने का मौका वो हाथ से थोड़ी जाने देगा। जेठालाल, तुम भी जानते हो कि भिड़े दिल का अच्छा आदमी है। तुम उसके सामने जाके अपनी गलती मान लेना, सॉरी बोल देना, और जरूरत पड़े तो थोड़ा गिड़गिड़ा भी लेना। नहीं मेहता साहब, मैं भिड़े का सामना नहीं झुकूंगा। जेठालाल, अभी अभी तुमने कहा था कि तुम चाचा जी के लिए कोई भी कठिनाई सहने के लिए तैयार हो। ठीक है, करता हूं मैं जैसा आपने कहा। बापूजी के लिए उसके सामने हाथ जोड़ के अपनी गलती मान लेता हूं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं माना तो
और वो नहीं मानेगा मेहता साहब, क्योंकि उसने ठान लिए पूरी सोसाइटी के सामने मुझे झूठा साबित करने का। जेठालाल, तुम कच्ची माड़ू हो के ऐसा बोल रहे हो? अरे तुम्हारे लिए किसी को समझाना मुश्किल काम थोड़ी है। अरे तुम तो हिमालय जाकर भी बर्फ बेच सकते हो। सोचो सोचो, मनाने का कोई बढ़िया तरीका सोचो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। ठीक है, बापूजी के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, करता हूं फोन भिड़े को। नहीं, फोन पे नहीं, उसके घर जाकर उससे रूबरू ही बात करता हूं। पहले पूछ लेता हूं घर पे है कि नहीं। जेठालाल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फोन रखो। अरे अरे अरे, सुन तो सही मेरे दोस्त, मेरे बेटे के आदरणीय शिक्षक, मेरा पसंदीदा पड़ोसी, गोकुल धाम की आन बान और शान, करते हुए निष्ठ सेक्रेटरी। बस 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 जेठालाल, मैंने आज सुबह नाश्ते में उपमा ही खाया है, तो और उपमा मत दो। हाँ, तू आणि तुझा अप्रितम विनोद मजा जी येऊन गेली। बस जेठालाल, फोन क्यों किया ये बोलो अभी। अरे हाँ, तू अभी घर पे ही है ना? नहीं मतलब अचार पापड़ की डिलीवरी करने कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है ना? अचार पापड़ की डिलीवरी थी, लेकिन वो करने के लिए माधव भी बाहर गई है, मैं घर पे हूँ। बस बस, तो मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। चेक के सिलसिले में बात करनी है तो आना ही मत। अरे भाई, थोड़ी पेट छोटी बात करनी है तुझसे। पेट छोटी मतलब खुल के बोलो ना जेठालाल। वही खुल के बात करने को ही पेट छोटी बात करना बोलते हैं। अच्छा, क्या बात करनी है? वो तुझे मिलके बताता हूँ ना। तू घर पे ही है ना? हाँ, घर पे ही रहना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है। पार्टी अभी भी कड़कता में ही है, सीधी तरह से मानेगा नहीं। आइडिया, उसके लिए कुछ अच्छी सी गिफ्ट लेकर जाता हूँ। हटो काका, चेकबुक दीजिए जल्दी। मूड अच्छा हो गया। हाँ? चेकबुक दीजिए, चेकबुक दीजिए। ये लीजिए। हाँ, पेन पेन दीजिए। ये लीजिए, रख दीजिए। अब वहीं रहिए। बागा, तू एक काम कर, अपना वो दे मुझे, एक लेटेस्ट हिस्ट्री दे। जी सेठ जी। नटू काका, थैली। सेठ जी, स्त्री। हाँ, अरे भाई बड़ी थैली ले लेना भाई, तू उसमें क्यों मगजमारी कर रहा है इतना? जी जी सेठ हाँ, जी। बड़ी थैली ले, चल जल्दी। नट्टू काका, ये आपकी पेन लीजिए। थैंक यू। हाँ, ला ला इधर ला। हाँ, हाँ। हाँ, डाल इसमें। हाँ, एक काम कर, वो अपना इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना, वो भी ले आ। जी सेठ जी। ये ले। ये लीजिए सेठ जी। हाँ, चल। एक काम कर, वो दीवो का लेटेस्ट मोबाइल आया है ना, वो भी दे दे। जी। और थैली लाने की जरूरत नहीं, इसमें डाल देना। ये ले लेके जा, उसमें डाल के लेके जा। ये लीजिए। चल, मैं आता हूँ। हाँ? अरे एक मिनट सेठ जी, आप कहाँ डिलीवरी करने जा रहे हैं? मुझे बताइए, मैं दे के आता हूँ। अरे भाई, ये जो कस्टमर है ना, वो थोड़ा मुझे पर्सनली जाके देना पड़ेगा। हाँ, मैं आता हूँ, आप लोग जरा दुकान संभाल लेना, ठीक है? जी जी जी। भीड़ है। वाह 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 दोस्त वाह।
मानना पड़ेगा, जबान के एकदम पक्का है तू। मैंने बोला घर पे ही रहना तो घर पे ही रहा। थैंक यू दोस्त। ओहो, पसंदीदा काम हो रहा है। हो गया। हो गया? ले बोलो, तुझे पता था कि मैं आ रहा हूँ तो अपना सारा काम खत्म करके एकदम फ्री होके रेडी बैठा है बात करने के लिए है? जेठालाल, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। नहीं, ज्यादा टाइम लूंगा भी नहीं भिड़े। तो शुरुआत करते हैं सॉरी से। सॉरी भिड़े। किस लिए? वही बता रहा हूँ, वही। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में यही सोच रहा था कि सोसाइटी के लिए तू कितना काम करता है। मतलब सोसाइटी की भलाई के लिए तू दिन रात मेहनत करता है, दिन रात सोचता है। और हम हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके तुझे परेशान करते हैं। हम मत बोलो जेठालाल, सिर्फ तुम। सिर्फ मैं? पूरी सोसाइटी में सिर्फ मैं परेशान करता हूँ? मतलब तुम्हारे अलावा और एक जन है, टप्पू। इसीलिए तो मैं सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी भिड़े। जेठालाल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम यहाँ पे कोई सॉरी बोलने नहीं आए हो, अपना उल्लू सीधा करने आए हो। इसलिए यहाँ वहां की बातें छोड़ो और मुद्दे की बात बोलो। बाप रे, किती हुशार आहेस तू। ते मला माहिती आहे, मुद्द्याचं बोल। हो. अरे सरळ उभा राहा ना बाबा, जमत आता कशाला? थैंक यू। क्या है इस एनवेलप में? भिड़े, तू इतना समझदार है और समझ भी गया है। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या है इसमें। ये सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड का चेक। अरे, लेकिन एक चेक तो तुम सोसाइटी के ऑफिस के टेबल पे रखा हो ना, तो ये दूसरा क्यों दे रहे हो? बस ना भिड़े, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सोसाइटी ऑफिस में मेरा कोई चेक नहीं है। नहीं है ना? मतलब आखिरकार तुमने अपनी गलती मान ली। मान ली। लेकिन जेठालाल, अभी मेरे और चाचा जी के बीच में पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक करने की चैलेंज लगी है, उसका क्या? वो भी मैं सोच के आया हूँ। देख, कल वैसे भी तू अब्दुल की दुकान पे सुबह 8 बजे से बैठने वाला है, बराबर? तो जैसे ही पोपटलाल आएगा तो उसे सोसाइटी के ऑफिस की चाबी ले लेना, ऑफिस खोल के उसमें ये चेक ऑफिस के टेबल पे रख देना। अच्छा, ताकि सबको ये लगे कि ये टेबल पे चेक तुमने रखा है। हाँ। अच्छा, मतलब पूरी सोसाइटी के सामने मैं उठक बैठक करूं? हाँ। है क्या है? अगर मैं तुम्हारी ये बात मानने से मना कर दूं तो? वो भी मैं सोच के आया हूँ। एक ये लेटेस्ट इस्त्री, ये इस्त्री से तो माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करेगा ना, तो इस्त्री की हुई साड़ी देखकर माधवी भाभी खुश हो जाएंगे। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये लेटेस्ट इस्त्री, ये इस्त्री से तो माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करेगा ना, तो इस्त्री की हुई साड़ी देखकर माधवी भाभी खुश हो जाएंगे। इससे भी अगर तू नहीं माना तो वो भी मैं सोच के आया हूँ। एक मिनट, ये थैली पकड़ना जरा। ये देख, ये है इलेक्ट्रिक चूल्हा। और इससे भी तो नहीं माना तो वो भी मैं सोच के आया हूँ लेटेस्ट मोबाइल।
और अगर इससे भी तो नहीं माना तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मेरी दुकान में जितने भी प्रोडक्ट है वो सब मैं तुझे फ्री देने को तैयार हूँ। बस तू भाई खाली मान जा प्लीज। जेठालाल, आंख पर आंख तुकाराम भिड़े का ईमान बिकाऊ नहीं है। अरे नहीं देवा देवा देवा, नहीं भाई नहीं। अरे मैं तेरा ईमान खरीदने नहीं आया हूँ। मैं तो ये जो कुछ कर रहा हूँ वो बापूजी के लिए कर रहा हूँ। जरा सोच, पूरी सोसाइटी के सामने बापूजी उठक बैठक करेंगे, क्या अच्छा लगे? नहीं ना, इसीलिए प्लीज मान जा। सॉरी जेठालाल, लेकिन इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मतलब तू ये चाहता है कि बापूजी पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक करे? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाचा जी की बहुत इज्जत करता हूँ जेठालाल, मैं उन्हें कभी करने ही नहीं दूंगा। अरे तो फिर कैसे मतलब ये? मुझे पता था जेठालाल कि तुम यहाँ पे आओगे तो मुझे मनाने की कोशिश करोगे, मुझे लालच दोगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से ही सोच के रखा है। नटखट, तो अभी तक बोला क्यों नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगा। अच्छा हाँ। आइए। तू शिक्षकों की चीटिंग करता है। जुलम चुप कर, मैंने सब सुन लिया है। अपने बाबूजी से झूठ बोला तूने। तू यहाँ भिड़े को खरीदने आया है। नहीं बाबूजी, रुक जा। अरे बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी, अरे मेरी बात नहीं बाबूजी नहीं बाबू। अच्छा है सपना था। नहीं नहीं, मैं तो सपने बोला ऐसे भिड़े को फोन नहीं कर सकता, उसका भरोसा नहीं। बापूजी के सामने मुझे रंगे हाथों पकड़वा सकता है। मेहता साहब कोई और आइडिया बताइए। चिठा, काम हो गया। अरे वाह मेहता सर, आप तो काम करने में कितने फास्ट निकले। ये बात भी बॉस को बता देना। ऑफ कोर्स सर, मैं बॉस को बताऊंगी कि पूरे ऑफिस में आप सबसे ज्यादा फास्ट काम करते हो, तभी सबसे ज्यादा आपको काम देना चाहिए। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, ये भिड़े के घर पे जाके उससे बात करना मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। क्यों, इसमें क्या रिस्क है? अरे जैसे वो अब्दुल के दुकान पे जाके पहले ही बैठ गया था, वैसे मान लो उसने बापूजी को बुला के अपने घर में पहले ही रख दिया तो मैं तो रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा ना। बापूजी अपनी लकड़ी से मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो जेठालाल फोन पे बात कर लो ना उससे। अरे मेहता साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो और भी ज्यादा रिस्की है। कैसे? अरे क्या कैसे? उसने मान लो मेरी बात रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्डिंग जाके बापूजी को सुना दिया तो? पर वो ऐसा क्यों करेगा? अरे ऐसा बोलिए, ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तो वो ठहरा सिद्धांतवादी और दूसरा वो कमर कस के बैठा है पूरी सोसाइटी के सामने मुझे झूठा साबित करने के लिए। तो अब? अरे आप बताइए। हेलो? अरे भाई सोच रहा हूँ, सोचने दो जेठालाल। सॉरी सॉरी, सोचिए सोचिए। जेठालाल हाँ बोलिए। अब एक ही रास्ता बचा है। बोलिए बोलिए। तुम चाचा जी को जाके सब कुछ सच बता दो। क्या? तुम चाचा जी को जाके सब कुछ सच बता दो। मेहता साहब, उसके लिए अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर मैंने बापूजी को सब सच बता भी दिया ना तो वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि वो भिड़े से भी ज्यादा सिद्धांतवादी है। जैसे ही उनको मेरे झूठ का पता चलेगा तो वो 25 क्या पूरी सोसाइटी के सामने धरार 100 उठक बैठक करेंगे। ये दो सिद्धांतवादियों के बीच में मैं फंस गया हूँ। मेहता साहब, कोई और आइडिया बताइए भाई प्लीज। ठीक है, सोचता हूँ। हाँ। सॉरी जेठालाल,
मैंने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे मेहता साहब ऐसा मत बोलिए, आप हार मान लेंगे तो मेरा क्या होगा? जेठालाल, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, लेकिन कभी ना कभी उसे हार का सामना करना पड़ता है। हर बार वो नहीं जीत पाता। और अगर तुम चाहते हो कि चाचा जी सबके सामने कल उठक बैठक ना करें, तो मुझे तो बस ये एक ही रास्ता दिखता है। तुम चाचा जी के पास जाओ और सब कुछ सच सच बता दो। हे भगवान, क्या करूं? दिल कहता है मैं सच बता दूं, लेकिन दिमाग कहता है मत बताओ। लेकिन नहीं बताया तो कल सुबह बेचारे बापूजी को मेरी वजह से सबके सामने उठक बैठक मार के शर्मिंदा होना पड़ेगा। कल पूरी सोसाइटी के सामने आदरणीय बापूजी के आदर की धज्जियां उड़ जाएगी। नहीं, बापूजी की इज्जत बचाने के लिए उन्हें सब सच बताने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। आज रात को बापूजी को सच बताने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। टप्पू, बापूजी कहाँ हैं? वो तो सो गए। सो गए इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। वो तो आज उन्होंने ज्यादा वॉकिंग कर लिया ना, इसलिए थक गए तो सो गए। वैसे पापा, कल के लिए दादाजी बहुत खुश है, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तारीफ? हाँ, बोल रहे थे कि कल आपकी वजह से पूरी सोसाइटी के सामने वो चैलेंज जीत जाएंगे। चैलेंज जीतेंगे नहीं, मेरी वजह से चैलेंज हार जाएंगे। उनको कल सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। नहीं, कल सुबह कैसे भी करके बापूजी को सब सच बताना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं जरा जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अब्दुल की दुकान पे जाके आता हूँ। सुबह सुबह सोडा पीने जा रहे हैं? सोडा पीने नहीं जा रहा हूँ, पोपटलाल से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो बोला था वो 9 बजे आने वाले, अभी तो 8 बज रहे हैं। लेकिन वो जल्दी आ गया तो मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे से पहले उसे कोई और मिले। मैं उससे मिलूंगा, सोसाइटी के ऑफिस की चाबी अपने कब्जे में लूंगा, फिर सोसाइटी वालों को बुलाऊंगा और जेठालाल की झूठ का पर्दाफाश करूंगा। जेठालाल, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, सुबह होते ही जब मैं बापूजी को चेक की हकीकत बताऊं, तब मेरी इतनी मदद करना कि वो हंसते हंसते मुझे माफ कर दे। लो बोलो, सुबह जागने के लिए अलार्म रखा था, वो भी बज गया। अरे चुप हो जा भाई, इधर सोया ही कौन है? चलो जेठालाल, बापूजी का सामना करने के लिए हो जाओ तैयार। जेठिया, हाँ आया बापूजी। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ बेटा? चल 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 जल्दी तैयार हो जा। 9 बजे नीचे कंपाउंड में जाना है ना, वो भिंडी मास्टर को उठक बैठक करते देखने के लिए। बापूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। बापूजी, मैंने सोसाइटी ऑफिस में कोई चेक नहीं रखा है। क्या क्या? कल मैंने सबके सामने झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था। बापूजी प्लीज, अब रोइए मत बापूजी, प्लीज रोइए मत बापूजी। बापूजी आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। अरे डरा तो तूने मुझे दिया था जेठिया। वाह वाह, शाबाश शाबाश।
क्या मस्त एक्टिंग की है तूने अभी। एक सेकंड के लिए तो मैं तेरी बात को सच मान बैठा था। अरे ये सच ही है बापूजी। चल झूठे। झूठ तो मैं कल बोल रहा था बापूजी, आज सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ। बस कर क्या बस कर, ये मजाक कर रहा, बस कर अभी, मजाक मत कर। ये मजाक नहीं है बापूजी। अरे जेठिया, ये बात अगर सच होती तो तू कल ही मुझे बता देता। तू मुझे ये उठक बैठक की चैलेंज लगा नहीं देता। चल 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 जल्दी तैयार हो जा, पोपट लाल के आते ही मजा आएगा। हे भगवान, कल बापूजी को मुझ पे विश्वास नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने किया, आज मुझ पे विश्वास करना चाहिए तो नहीं कर रहे। अभी पोपटलाल के आते ही सब सत्यानाश हो जाएगा। भगवान, पोपटलाल को अभी आने ही मत देना। अब्दुल, अभी तक पोपटलाल आया नहीं भाई। 9 बजे का ही बोला था ना उसने। हाँ, बस आते ही होंगे। बस 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 आ गए। अरे भिड़े, अब्दुल, आइए 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 आइए। मेरे पोपटलाल जी। मेरे? हाँ पोपटलाल, तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। सच? हाँ हाँ, सवेरे 8 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह भाई भिड़े, दूल्हा पहली बार ससुराल आया हो, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है तू मेरे साथ? मेरे लिए कोई रिश्ता है? रिश्ता विश्ता छोड़ो पोपटलाल। छोड़ो क्या छोड़ो? नहीं नहीं, मतलब रिश्ते के लिए नहीं, वो सोसाइटी ऑफिस की चाबी तुम्हारे पास है ना, वो जरा दो ना मुझे। चाबी तो अब्दुल के पास भी है ना। मेरे पास जो चाबी थी वो खो गई। हाँ अच्छा, अब समझा। तू मेरे आने से नहीं, सोसाइटी ऑफिस की चाबी आने से खुश है? नहीं नहीं, तुम्हारे आने से भी खुश हुआ हूँ मैं। आप आए तो चाबी आई ना। चाबी दो ना भाई, चाबी। हाँ हाँ, चाबी ये ले भाई। आ गई सोसाइटी ऑफिस की चाबी मेरे हाथ में। अभी जैसे ही ताला खुलेगा, जेठालाल का झूठ सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा। अरे भिड़े भिड़े भिड़े, हाँ? जेठालाल का झूठ मतलब? पोपटलाल, सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए सबने चेक दे दिया, लेकिन जेठालाल ने अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया? हाँ? अरे ये जेठालाल का हमेशा का है। अरे उसे समझाओ भाई, वो जितना लेट करेगा चेक देने में, सोसाइटी रिपेयरिंग का काम उतना लेट होगा। वही तो, इसलिए मैंने कल चाचा जी के सामने चेक मांग लिया। तो पता है उसने क्या बोला? क्या क्या क्या? कि मैंने सोसाइटी ऑफिस में चेक रख दिया है। क्या? हाँ, जैसे उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी तुम्हारे पास है और तुम बाहर गए हो, उसने चालाकी दिखाई और बोला कि मैंने तो चेक दे दिया, ऑफिस में रख दिया। अच्छा, लेकिन मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन चाचा जी ने उसकी बात पे भरोसा किया और मुझे डांटा। ओहो, फिर तुमने क्या किया? नहीं नहीं, भिड़े भाई ने कुछ नहीं किया, चाचा जी ने किया। क्या किया? चाचा जी ने मेरे साथ एक चैलेंज लगाया। कैसा चैलेंज? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने के बाद हम सोसाइटी ऑफिस में जेठालाल ने दिया हुआ चेक चेक करेंगे। अगर चेक नहीं मिला तो वो मतलब चाचा जी, हाँ, पूरे सोसाइटी के सामने 25 उठा बैठक करेंगे कान पकड़ के। क्या? चाचा जी 25 उठक बैठक करेंगे? हाँ, और अगर सोसाइटी ऑफिस में चेक मिल गया तो भिड़े भाई 100 उठक बैठक मारेंगे। अच्छा, इसलिए भाई भिड़े तू चाबी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन जेठालाल, आज तुम फंस गए हो। अब देखना पोपटलाल, जेठालाल का ऐसा पचका करूंगा कि आगे जाके कभी चालाकी नहीं करेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासी सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूं। जेठालाल की झूठ की पोल खोलने का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो सबसे निवेदन है कि सोसाइटी ऑफिस के पास जल्द से जल्द आ जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जेठालाल के झूठ की पोल खोलने का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो सबसे निवेदन है कि सोसाइटी ऑफिस के यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए। अरे आ तो जो ऊंचाई भिड़े,
अनाउंसमेंट करके सबको ऐसे बुला रहा है जैसे उसके घर के प्रसंग में सबको बुला रहा हो। अरे वाह, जेठिया तैयार, चल चल जल्दी नीचे चल, भिड़े का अनाउंसमेंट चालू हो गया है। वो सामने से सबको नीचे बुला रहा है। चल चल चल। बापूजी रहने दीजिए ना। क्यों रहने क्यों दीजिए? मैं नहीं देख पाऊंगा, क्या? पूरी सोसाइटी के सामने पचका होते हुए नहीं देख पाऊंगा। और वो भिंडी मास्टर हमेशा सबके सामने तेरा पचका करता है, उसका क्या? अरे बापूजी समझ ही नहीं रहे, कहाँ से समझेंगे? उनको मेन बात पता ही नहीं है। आज उसे और पूरी सोसाइटी को पता चलेगा कि तू सही है और वो गलत। चलिए दादाजी, आई एम रेडी। अरे कहाँ जाना है? नीचे कंपाउंड में। आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बहुत सीधा है। कह रहा है भिड़े को सबके सामने उठक बैठक करते हुए नहीं देख पाएगा। अरे चल जेठिया नीचे चल। वो भिड़े तुझे झूठा साबित करने निकला है ना, लेकिन आज जब पूरी सोसाइटी के सामने उसे पता चलेगा कि तू सही है और वो गलत, तब उसे पता चलेगा कि किसी पे झूठा आरोप लगाने का अंजाम क्या होता है। और हाँ टप्पू, जैसे ही वो भिंडी मास्टर जेठिया का दिया हुआ चेक ऑफिस से निकाले ना, तू मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दे। हाँ पक्का। और हाँ, वो भिंडी मास्टर जब उठक बैठक करेगा ना, उसका भी वीडियो बनाना। आगे से जेठिया को कभी भी गलत बोलेगा ना, तो वो वीडियो उसे दिखा देंगे। चल चल जेठिया जल्दी चल। बापूजी आप जाइए, मैं वो नट्टू काका और बागा को फोन करके आता हूँ, तो मुझे दुकान आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ हाँ बोल दे, लेकिन बोल के फिर जल्दी आना। चल चल चल। हाँ चलो। बापूजी को कैसे समझाऊं, वीडियो भिड़े का नहीं उनका बनेगा। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, मुझे इस झमेले से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता जेठालाल। पोपटलाल आ गया है और भिड़े सोसाइटी ऑफिस के पास खड़ा है और माइक पे सबको नीचे बुला रहा है। सोसाइटी ऑफिस के पास आ जाइए जल्दी से। तो अब मैं क्या करूं? अभी सच को स्वीकार कर लो कि चाचा जी को उठक बैठक करनी पड़ेगी। अपनी हार का वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता है मुझे इस प्रलय से। अरे पोपटलाल आ गया है, सोसाइटी ऑफिस की चाबी भी आ गई है, भिड़े की तरफ से हम सबको नीचे उतरने का बुलावा भी आ गया। बस मुझे और जेठालाल को इस तकलीफ से निकलने का कोई आइडिया नहीं आया और जेठालाल बुरी तरह से फंस गया है। जेठालाल ने भिड़े वाला जो सपना देखा था वो सच हो रहा है और पोपटलाल की चाबी से सोसाइटी ऑफिस का ताला खुलने ही वाला है और जेठालाल का चेक वहां नहीं मिलेगा। जेठालाल का झूठ सबके सामने आएगा और चाचा जी जेठालाल की धुलाई शुरू कर देंगे। इधर चाचा जी बहुत खुश हैं, उन्हें विश्वास है कि जेठालाल का चेक ऑफिस से ही मिलेगा और भिड़े उठक बैठक करेगा। उनको तो पता ही नहीं कि उनके नीचे आने पे उन्हें ही उठक बैठक करनी पड़ेगी। दर्शकों क्या लगता है आगे क्या होगा? भाई टेंशन की घड़ी नजदीक आती जा रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि जेठालाल को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल को कोई चमत्कार बचा लेगा? क्या उसका चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर मिल जाएगा? अब कल देखते हैं चाचा जी और भिड़े में कौन उठक बैठक मारेगा। भाई उठक बैठक कोई भी मारे, आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ हंसी और ठाके ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।